सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुद्रा कुमार रवि है। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, लाइक 11th में 12th में हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई भी है, जो कोई भी हो सकता है, और अपन कुछ साइड में इनकम अपना क्रिएट करना चाहते हैं कि मतलब कुछ भी हम भी अपनी पॉकेट मनी कम से कम अपने कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जो भी मेरे आते हैं मतलब पैसे वगैरह, तो उससे मैं अपना कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकूँ अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से बैठ के। तो दोस्त, अपन बात करेंगे कि अपन शेयर मार्केटिंग, जैसे कि आपने सुना होगा इस समय ट्रेंड पे चला क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, बहुत लोग यहाँ कहीं कहीं शेयर मार्केट में कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी में कर रहा है। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं और क्या होता है बेसिकली, हम इसमें करते क्या है। तो दोस्त, अपन जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। सबसे पहले बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछा, जैसे कि मैं इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ शेयर मार्केट में, तो मेरे दोस्त वगैरह पूछते हैं भाई तू कैसे करता है, मतलब कैसे कैसे क्या है। तो बेसिकली पहले हमें ये समझना होगा कि शेयर मार्केट है क्या। तो दोस्त, अगर हम बात करें शेयर मार्केट का, तो दोस्त शेयर मार्केट जैसे कि अगर अपन बात करें शेयर मार्केट, तो दोस्त होता क्या है बेसिकली शेयर मार्केट में कि जैसे कि मान लो आपने कोई कंपनी खोली, कोई कंपनी है या मान लो कोई कंपनी खोली, अब उस कंपनी को मतलब हमने स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप आपने सुना होगा कि कोई कंपनी जैसे स्टार्ट करना। तो जैसे स्टार्टअप किया, जैसे कि मैंने एक आइडिया सोचा था, आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने क्या बोला, एक जॉब सोल्यूशन, अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जॉब सोल्यूशन, मतलब जॉब की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और लाइक बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, गांव में लोग पढ़े लिखे हैं, बीए वगैरह करके इधर उधर बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, लाइक कैसे कैसे करके, और उनको पता नहीं है जॉब कहाँ से मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर्स में और भी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जहाँ जॉब्स वगैरह अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो उसी के बेसिस पर मैंने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा था, जैसे कि वो है जॉब सोल्यूशन है। उसके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा आपको। ये रहा मेरा स्टार्टअप आइडिया था, ये था जॉब सोल्यूशन। अगर आपको देख पा रहे हो, शायद स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो एक बार मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, शायद कुछ आपको दिखने लगे। हाँ, शायद आपको दिख रहा होगा। ये था मेरा आइडिया बेसिकली जॉब सोल्यूशन ऐप का। ये कुछ लोगो वगैरह आपको दिख रहा होगा, लाइक, ठीक है ना। तो मतलब जैसे मान लो ये कंपनी अपन ने स्टार्ट की, तो अपन ने कंपनी स्टार्ट किया, तो अब अपन को क्या चाहिए होगा, फंडिंग कि मतलब कंपनी स्टार्ट की, तो मतलब अपन ने धीरे धीरे 2-4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट की, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट वगैरह किया, तो अब कंपनी बढ़ने लगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पैसे की जरूरत होगी। तो अपन के पास संभावना है कि अपन लोन निकाल लें, मतलब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट कर गई, अपन लोन निकाल लें, अपन के पास ये चीज़ें हैं। तो अपन क्या होगा कि शेयर मार्केट में घुसेंगे, वहाँ पर अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे, और फिर वहाँ से क्या होगा, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। हमारे इंडिया में 2 हैं, एनएससी और बीएससी, जहाँ पर कंपनियाँ रजिस्टर कराती हैं, वहाँ लॉन्चिंग। फिर वहाँ से होता क्या, शेयर मार्केटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। मतलब आपके अपने इंडिया में 2 हैं, एनएससी बीएससी, वहाँ सारी कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं, वहाँ से आपके शेयर प्रोवाइड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, मतलब उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले रहे हैं। मतलब कि अगर जैसे आपने बैंक से लोन लिया, तो आपको क्या होगा, अगर आप कंपनी मान लो बैंक से लोन निकालते हैं, तो उसका अगर उसको देना ही देना है, चाहे तुम्हारा घाटा हो 8% 9% जो भी ब्याज है, 7% जिस भी कम बैंक से लिया है उसको देना है, चाहे आपका कंपनी डूब जाए रहे, लेकिन कंपनी को आपको चुकाना है। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि अपना आपने शेयर मार्केट में क्या, आपने उसके शेयर्स खरीद लिए, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट होगी, आप कितना भी शेयर खरीद सकते हैं, 1 2 4 जितने आपके पैसे हों। करोड़ों की कंपनी है, फिर भी आप वहाँ से अपने एक शेयर, जो भी शेयर का दाम हो, 1000 1500 2000 2500, गूगल वगैरह के शेयर महंगे हैं, मतलब वो तो फॉरेन के हैं। और इंडिया में जैसे कि रिलायंस है, 2200 जो भी चल रहा है उसका, अडानी है, अडानी ट्रांसमिशन है, रिलायंस है, फार्चून, अडानी जो भी फार्चून अगर आप यूज़ करते हैं, सबका अपन खरीद सकते हैं। वोडाफोन है, सारी कंपनियां पार्टिसिपेट मैक्सिमम करती हैं शेयर मार्केट में। तो वहाँ पर अपन उन कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मतलब उस कंपनी में अपन उसमें पार्टिसिपेट हिस्सेदारी लेते हैं उतनी। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, कंपनी का नुकसान होगा तो हमको भी नुकसान होगा, सिंपल सा इसमें रूल है। अब बात करते हैं कि भैया हम शेयर मार्केट, हमको पता है टाटा, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ प्रॉफिट करती जा रही हैं कई सालों से। आप 2001 में 2002-4 में चले जाइए और टाटा के शेयर्स के दाम देख लीजिए, आज देख लीजिए। तो पिछले लॉकडाउन में मैं बात करूँ अडानी जो कि अभी हमारे सेकंड पोजीशन पर थे, अडानी सर, जो भी फार्चून ऑयल वगैरह आते हैं उनके मालिक हैं गौतम अडानी सर, और बहुत सारे उनके पोर्ट भी हैं और बहुत सारी बिजनेस हैं, मतलब जो भी हैं। तो जैसे अडानी के शेयर्स थे, तो उन्होंने मतलब उनके शेयर्स के दाम पिछले लॉकडाउन के पहले 200 थे, 300 थे, लॉकडाउन के बाद उनके एक शेयर के दाम 1500 1600 1700 चले गए थे। फिर बीच में कुछ हुआ था लोचा, लाइक कुछ न्यूज़ वगैरह, फेक न्यूज़ वगैरह जो भी था, मतलब जैसे भी था, तो कम हो गए थे, फिर बढ़े, अभी फिर बढ़ गए हैं। तो 200 के शेयर कहाँ पहुँच गए, 300 के शेयर 1400 1600, 2-400 गुना प्रॉफिट हो गया, मतलब परसेंटेज बढ़ गए जो भी हुआ। तो ये है शेयर मार्केट। अब बात करते हैं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया हम शेयर मार्केट स्टार्ट कैसे करें। हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम भी सोचते हैं कि मतलब हमारा भी कुछ स्टार्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। एक तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर हो और आधार कार्ड की जो मोबाइल नंबर हो वो सारे एक जगह होने चाहिए और आपस में लिंक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग कर कहाँ सकते हैं, अपन जी रहे हैं डिजिटल इंडिया के ज़माने में, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया के ज़माने में जहाँ पर अपने पास ग्रो जैसे ऐप्स हैं, जीरोधा जैसे ऐप्स हैं, ठीक है ना, पैसे जैसे ऐप्स हैं, पैसा जैसा ऐप्स है, और भी एम पैसा है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो मतलब ये सारे ऐप्स हैं जहाँ से अपन आराम से कर सकते हैं। पहले क्या होता था, फ़ोन करके आप टीवी, पुराने टीवी में देखा होगा आपने पिक्चरों में कि इतने शेयर्स खरीद लेते हैं, उतने होते हैं, लेकिन अब अपन ऑनलाइन सब कुछ बैठ के अपने मोबाइल से और अपने
इससे कर सकते हैं सब कुछ, लैपटॉप से, मोबाइल से, जो भी आपके पास स्मार्टफोन है आप उससे आराम से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को करना क्या है, अपने को ऐप डाउनलोड करनी है। कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, बेसिकली मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, देन मैं सजेस्ट करूँगा या मैं यूज़ करता हूँ वो तो अपनी जगह पर है, मैं किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा, जो मेरा पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा ग्रो ऐप, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पर आराम से आपको ग्राफ मिल जाते हैं और आपको जीरोधा भी मिल जाएगा, पैसा भी एक ऐप है और भी कुछ है ऐसा, मतलब और 2-4 ऐप्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली ग्रो ऐप आपको सजेस्ट करूँगा और जो मैं यूज़ करता हूँ। एंड आप जीरोधा भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। अब बात करें ग्रो ऐप पर आपको जो अकाउंट बनाने का चार्ज है वो 0 है और आपको शुरुआत में मतलब 0 चार्ज लगते हैं, आपके अकाउंट बनके क्रिएट हो जाता है। जीरोधा पर आपको शुरुआत में 200 देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर शायद कुछ कम वगैरह है, ब्रोकिंग चार्ज वगैरह। अब बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर जाना है जीरोधा या ग्रो, गूगल पे जाना है और ग्रो अपन को टाइप करनी है। तो अपन ग्रो अपन ने टाइप किया सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ग्रो टाइप किया अपन ने, ये देखिए अपन ने ग्रो ऐप लिखा, प्ले स्टोर पर जाइए अपने आप, ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए। ग्रो ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको क्या होगा, वहाँ पर अपने आप जो भी हैं प्ले स्टोर पर जाके प्ले स्टोर पर जाइए, आप वहाँ पर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर अपने सारे एक एक करके जो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो मांगेगा इन्फॉर्मेशन सब कुछ देना पड़ेगा आपको, फोटो वगैरह जो भी है सब अपलोड करना पड़ेगा। सब करने के बाद में आपको आधार कार्ड के मोबाइल पे नंबर आपका वेरिफिकेशन आएगा, OTP आएगा, आप रजिस्टर कीजिए, सब कुछ आपका हो जाएगा। अब आते हैं स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले दोस्त देखिए, इसमें कई चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका म्यूचुअल फंड, एक होता है गोल्ड, एक होता है स्टॉक, ठीक है ना। स्टॉक म्यूचुअल सबसे फिर अगर अपन शुरुआत है तो अपन म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और स्टॉक और गोल्ड में, गोल्ड क्या है, गोल्ड खरीद के आप रख दीजिए। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड बेसिकली ये है कि कोई एक फंड मैनेजर होता है जिसमें वो आपके सारे शेयर्स में पैसे लगाता है और जितना मुनाफा होगा आपको निकाल के वो देगा। म्यूचुअल फंड है कि आप कहीं भी आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से चालू कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है आप चाहे जितना लगा सकते हैं, लेकिन अब तो रूल आ गया SIP, मतलब आप 100 रुपये महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो मतलब आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, वो आपको कमा के देगा। बेसिकली म्यूचुअल फंड का SIP का मतलब ये है कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं और वो आपको नहीं पता कहाँ पैसे लगाने हैं कहाँ नहीं लगाने, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपका क्या होगा कि वो पैसे कमा के देगा। ग्रो ऐप जैसे कि आप देखना चाहेंगे हमारे स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा वो ग्रो ऐप, ये रहा, ये कुछ गोले कलर का ऐप आपको, हाँ ये गोले कलर का ऐप दिख रहा है आपको, ये गोले कलर का ऐप, तो ये है ग्रो ऐप, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ डाउनलोड करने के बाद मैंने बताया, तो अभी मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा था, वहाँ पर SIP आप कर सकते हैं, मतलब तो सॉरी ये कुछ बोल रहे हैं तो अपन बात करते हैं कि मतलब ये चीज़ें हो गई अपने साथ में। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कि म्यूचुअल फंड के बारे में हो गया कि आप पैसे वहाँ पर लगा देते हैं ईजिली अपन। अब मेरे दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे, हाँ दोस्तों ने पूछा था कि कैसे क्या करें इसमें, तो मैंने बताया कि अपन आराम से SIP से स्टार्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। शुरुआत में बेसिकली अपन कुछ नहीं जानते, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक के बारे में। यार दोस्त देखियो कि अपन स्टॉक में होता है कि कोई भी कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं, जब बढ़े तो आप बेचते हैं, और जब आप लो पे हो खरीदते, जब बढ़े तो आप बेच दें। मान लो आपने वोडाफोन का खरीदा, या मान लो आपने टाटा मोटर्स का खरीदा, या मान लो आपने खरीद दिया, अभी हमारा जोमेटो भी आया है, IPO लॉन्च किया वहाँ पर, हाँ। तो जोमेटो की जैसे कंपनी थे तो वो अपने धीरे धीरे उनका ग्रोथ हुआ, फिर उनको पैसे के जब एक्सपेंड करना था तो IPO उन्होंने लॉन्च किया। जोमेटो के शेयर आप खरीद सकते हैं, शायद वही 125 से 140 के बीच में उसका रेट चल रहा होगा। एंड देन बात करते हैं अपन कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लो, जब लो पे हो हाई पर बेचो, यही होता है। अब बात है कि मान लो भैया कि इसमें मान लो सुना है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, घट भी जाता है, तो दोस्त रिस्क हर जगह है, वो आपको देख कर चलना पड़ेगा। रिस्क तो हर जगह है। बहुत लोग हमारे फैमिली में और लोगों में बोलते हैं कि ये जुआ है, मतलब लाइक यहाँ से पैसे, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है जुआ है। अगर ऐसा दोस्त जुआ होता है एकदम पूरा का पूरा, तो हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दिग्गज लोग सारे, बहुत सारे लोग उसमें पैसे लगाते हैं। वॉरेन बफेट सर जैसे हैं हमारे, वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग 8 नंबर, वो भी एक इन्वेस्टर हैं। हमारे राकेश झुंझुनवाला सर हमारे इंडिया के मतलब अच्छे खासे नामी लोग हैं, बहुत सब लोग पैसे लगाते हैं। ऐसा थोड़ी ना यार कि इसमें मतलब ये जुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते अपन। लेकिन ये है कि जो नहीं जानता उसके लिए जुआ, ये नहीं कि कहीं भी पैसे से लगा दिए, कहीं भी से कभी भी बेच दिया, 100 का खरीदे 60 का बेच दिया तो घटा, उसके बाद हमको इसमें ब्रोकिंग चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है, तो सब देख के अपन को करना पड़ता है। अब बात ये है कि वहाँ पर अपन ने सबसे पहले आप क्या करिए, मान लो SIP से करिए ही करिए। अगर मान लो शेयर खरीदने, सस्ते शेयर खरीदिए, वोडाफोन के 10-15 रुपये के जो भी शेयर आ रहे हैं, मतलब सस्ते भी शेयर हैं, 10 रुपये वाले। अडानी पावर खरीद लीजिए आप, 80 से 90 से 100 के बीच में चल रहे हैं, ये सब अडानी पावर है। और अडानी ट्रांसमिशन वगैरह तो बहुत ही महंगे हैं, मतलब 1800 के शेयर हैं। तो मतलब आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सस्ते शेयरों से शुरुआत में, हाँ सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और अब बात करें कि अब यहाँ पर हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ पूछा है कि यहाँ पर मतलब पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। हाँ तो बात करें पैसे, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट कैसे बनाएं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको करना क्या है, करना बस इतना सा है कि
आपको जब अकाउंट बनाते वक्त आपका सारा चीज़ ऐप से ही मिल जाएगा। आप ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए, जीरोधा डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कटिंग जब आपने सारे अपने फिल कर दिए होंगे तो हमसे डीमैट अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा और आप वहाँ से आराम से अपने जितने पैसे चाहें। और हाँ, बैंक अकाउंट अगर आपने बना लिया है, आधार कार्ड लिंक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको इसे चलाते ही होंगे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे लाइक, तो गूगल पे सब आप यूज़ करके यूपीआई से पैसे आराम से, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना बहुत ईजी होता है। आप लोग भी जानते हैं, कहीं भी फ़ोनपे कर दो, पेटीएम कर दो लाइक, हाँ, तो आप ऐसा शुरुआत कर सकते हो। और बात करें कि सिंपल सा रूल है, शुरुआत में आप 100 रुपये के शेयर खरीदिए यार, धीरे धीरे करके आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। और मेरा मानना है यार कि आप आराम से पॉकेट मनी का खर्चा और भी मतलब अच्छे कर सकते हो। अब जैसे कि मैं अपना दिखाना चाहूँगा कि मैं वाईफाई में लाइब्रेरी जाता हूँ तो यहाँ यूज़ करता नहीं हूँ, तो फिलहाल तो काम नहीं कर रहा हुआ क्योंकि मेरे 1.5 GB खत्म हो चुके हैं, तो नहीं तो मैं आपको दिखा देता जैसे कि। तो सबसे पहले, और मोबाइल में ही है, यही बात, मोबाइल से यहाँ पर आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। देन फ्रेंड्स, अब मैं ये बता रहा था कि यहाँ से अपन ऐसा करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि अब यहाँ पर रिस्क वगैरह लेना आपको देखना पड़ेगा खुद से, कौन से शेयर खरीदने हैं। वो है कि आप 4-5 महीने चलाएंगे तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई नई चीज़ रहती है यार, जस्ट आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं या कुछ भी है, जस्ट ऐसे ये भी है कि मतलब आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने 7 महीने पहले स्टार्टिंग की थी, धीरे धीरे अभी मैं ऐसे ही अपनी पॉकेट मनी वगैरह थोड़ा बहुत निकाल लेता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। अभी मैं बात करूँ कि 2 दिन पहले की, तो मैंने अडानी ट्रांसमिशन में 25,000 लगा रखा था, मतलब ऐसे मिले थे तो लगा रखा था। तो मतलब 1300 के थे प्राइस, तो मैंने खरीदा था, मैंने 1754 में, 1303 में खरीदा था, 1754 रुपये में मैंने शेयर बेचे थे अपने, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना। तो मतलब यार वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये मेरे उसमें फ़ायदा हो गए थे। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शेयर क्या भाव चल रहा है, कैसे खरीदना है, मतलब वो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और बहुत आराम से आप इनकम निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, मोबाइल पे ऐसे ही सुबह शेयर मार्केट के खुलने का टाइम है सुबह 9:15 पे, शाम को 3:30 बजे के आसपास, 3:15 3:30 तक बंद हो जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब ये छोटी नॉलेज नहीं है, इसके लिए आपको मतलब बहुत बड़ा ऐसा नहीं, इतना ईजी भी नहीं है कि कोई भी ऐसे तो सब पैसे कमाने लेते हैं। हाँ ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके आपको सब पता चल जाएगा। और मैं ऐसे वीडियोज अपलोड करता रहूँगा, कैसे कैसे इसमें शॉर्ट सेलिंग होता है, उसके बाद कैसे इसमें ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्ट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग कैसे कहते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड में कब लगाएं, कब निकालें, क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अपन इसमें सीखेंगे अगले वीडियोज़ में। और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और भी आप बहुत सारी जगहों से सीख सकते हैं। तो और बहुत सारी, और हमारे पास आते हैं क्रिप्टो करेंसी अभी अपन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे हमने बिटकॉइन, डोगी कॉइन सुना होगा, हमारे एलोन मस्क सर ने इस पर ट्वीट कर दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन 2008 में या ऐसे करके कुछ लॉन्च हुआ था, उस समय 2011 में इसकी प्राइस 70 या 78 रुपये थी। आज एक बिटकॉइन की कीमत हाईएस्ट 2021-2022 में 45 लाख रुपये के आसपास थी शायद, हाँ, एक बिटकॉइन की कीमत, जिसकी कीमत सिर्फ 70 से 80 रुपये के बीच में थी 2011 में, उसकी कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत 70 से 80 लाख हो गई। तो आप समझ सकते हो क्या पावर है, मतलब। तो मतलब उस समय जिसने 1-2 शेयर भी खरीदे होंगे वो तो करोड़पति हो गया होगा। लाइक ऐसा नहीं कह रहे कि कोई भी हो सकता है, लेकिन वो जो रियलिटी आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर लो बिटकॉइन की प्राइस 2011 में और 2008-9 में और 2021 में। अभी फिलहाल क्या हुआ, एलोन मस्क सर ने हमारे ट्वीट कर दिया। एलोन मस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मतलब मैं तो उनका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। ये हमारे एलोन मस्क सर हमारे ये है, इनका मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। इनके बारे में जितनी तारीफ की जाना उतनी कम है। बिगेस्ट रिस्क टेकर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे रिस्क लेना वाला आदमी, मतलब इंस्पिरेशन है हमारे कि मतलब रिस्क कैसे लेते हैं इनको कहते हैं। 3 बार इन्होंने स्पेसएक्स जैसी चीज़ों के बारे में सोचा, खुद बनाया, मतलब रॉकेट खुद बनाया, लाइक खुद ही सब कुछ किया। क्या नहीं है ये, यूट्यूबर हैं, नहीं सॉरी यूट्यूबर बोल रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, कंपनी के मालिक हैं, इंजीनियर हैं, मतलब हर फील्ड के बादशाह है सर ये, मतलब। और कुछ भी बना देंगे, बनेंगे 7-8 10-12 तो कंपनियाँ होंगी मेरे हिसाब से, जिसमें टेस्ला कार इस समय बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। विदाउट मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मतलब कि विदाउट, अगर कोई नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग कार खुद से ही चलेगी, इनकी है सर की। सुना होगा टेस्ला कार के बारे में। इंडिया में भी टेस्ला कार लॉन्च होने वाली है। स्पेसएक्स जो कि नासा के, मतलब समझ सकते हो कि मतलब मंगल पर जाने का इनका सपना है। न्यूरालिंक है, बहुत सारे इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं। हाँ, इस बार वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर भी कुछ दिनों के लिए गए थे, कुछ महीनों के लिए। फिलहाल इनकी रैंकिंग 3rd या सेकंड नहीं, फर्स्ट सर अमेजॉन यानी कि जेफ बेजोस सर है, सेकंड पे बिल गेट्स हैं और 3rd पे हमारे एलोन मस्क 3rd या 4th पे इस समय होंगे। और इनके बारे में जितना कहा जाए यार, हमारे इंस्पिरेशन है। मतलब 12 साल की उम्र में इन्होंने गेम वगैरह या जो भी है कुछ बना के चालू कर दिया था और उससे बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। और पर्सनली मैं भी कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा, मैं कोई बहुत बड़ा कुछ तो हूँ नहीं, लेकिन मैं पर्सनली भी कुछ सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि हाँ, बुक्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। बुक्स हमें खूब पढ़नी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ मैंने खरीद रखा है, ये स्टार्टअप बेस आइडिया पर है, 0 to 1, ये बेस्ट बुक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, जिसके बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी कमेंट किया है। एलोन मस्क सर ने भी कुछ कहा है इनके इसके बारे में। और ये द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है, 0 to 1 स्टार्टअप को भी चीज़ हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद आप बुक पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना हो तो रिच एंड डैड पढ़ सकते हैं। रिच एंड डैड एंड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और आप इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स आती है, पढ़ सकते हैं। और अपने नॉलेज आप गूगल से, यूट्यूब से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे आप इसमें हो जाएंगे
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए होता है। हमारे पास कुछ क्वेश्चन की लिस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हो गए। तो मेरे दोस्तों का क्वेश्चन था, मेरे जैसे कि कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं मुझसे कि शेयर मार्केट क्या है, मैंने बता दिया कहाँ से क्या होता है, कौन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कहाँ से बनाएं मैंने बता दिया, जीरोधा बना लो आप, ऐसे अकाउंट से बना लो, या फिर ग्रो जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। कितना लगाएं ये डिपेंड आप पे करता है। 100 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं वोडाफोन के शेयर खरीद लें, और भी छोटे छोटे जो भी शेयर आप देखने मिल जाएंगे वहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी खरीद लें। कब लगाएं वो तो देखिए, मतलब जब देखिए रेट वगैरह कम है, पीक पर हो तो ना खरीदिए आप, देखिए पूरे दिन का आप ग्राफ देखेंगे, ग्रो ऐप डाउनलोड करेंगे ना, उसके सबसे बड़ी पूरी जो आप ग्राफ पूरे दिन का, एक वीक का, एक हफ्ते का, एक साल का, एक महीने का, एक साल का पूरा ग्राफ देखेंगे आप, कब बढ़ा था, कब घटा था, कब कितना घटा था, कब बढ़ ही रहा है लगातार, एक हफ्ते से 2 हफ्ते से बढ़ ही रहा है, कब घट रहा है, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली पूरे बहुत ही क्लियरिटी से आप देख पाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में उसके बाद टाइम थोड़ा, हाँ, तो उसके बाद में आपका ये है कब लगाएं, रिस्क है या नहीं, रिस्क यार हर काम में रिस्क है। हो सकता है आप स्टार्टअप करें, कोई कंपनी बना रहे हैं, चले या ना चले, आपकी कोई दुकान है, आग लग जाए, जल जाए, हर जगह आप रोड पे चल रहे हैं, कुछ भी हो जाए, तो रिस्क हर जगह है यार। और भाई दिमाग लगाओगे तो रिस्क नहीं है, आराम से पॉकेट मनी का खर्चा तो निकाल ही दोगे आप। और बस ऐसे ही है, बस ये सारे क्वेश्चन थे। अगर आपके कुछ भी और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वॉच की अनबॉक्सिंग की थी, तो मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होंगे यार, 200-250 सब्सक्राइबर्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा जो भी हों, मतलब मैंने देखा नहीं, करवा हो रहे थे कुछ तो हाँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसे ही और वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाएं, कि अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, या फ्लिपकार्ट से कमीशन कैसे लें, वहाँ से पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, और भी कहाँ से हम वेबसाइट से पैसे कैसे, वेबसाइट बना के, मेरी वेबसाइट है, आप लोग विजिट कर सकते हैं jobsolutionsapp.com। वहाँ पर मैंने एक स्टार्टअप आइडिया है मेरा, जस्ट वहाँ पर मैंने वो, हो सकता है मैं स्टार्टअप करूँ इस पर, ये मेरा आइडिया है, और मेरा वेबसाइट है, इस पर डेमो ऐप भी बना रखा है मैंने, जॉब सोल्यूशन, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, अगर आपको देखने में लग रहा हो, देख पा रहे हो आप, ये रहा जॉब सोल्यूशन ऐप मेरा, हाँ ये रहा, और इसकी वेबसाइट्स वगैरह भी है दोस्तों, तो आप जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन हो, मतलब ये है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा पहला वीडियो है, यहाँ से थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि चलो वीडियो वगैरह और अपलोड करते हैं। तो ये हो गई बातें। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो बाय दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो हमारा वॉच करने के लिए। और हाँ, इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन लाइव, सो अगर इफ आई से समथिंग रॉन्ग देन आई एम रियली सॉरी। अगर कुछ नहीं गलत कहा हो या आपको ना सही लगा, इसके लिए आप सॉरी चाहूँगा।